हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, फेंटियान का ग्रुप अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पे आ चुके होते हैं और इनका बैटल भी स्टार्ट हो चुका था और जियान अभी 6th फ्लोर पे ही है। अब आगे एल्डर स्वान के होली फ्लेम को देखकर यहाँ पे सभी काफी सरप्राइज थे। लिंग सिंह तो काफी डर जाता है। इधर एल्डर जू अपने फॉर्मेशन के थंडर पावर को अपने बॉडी के अंदर में डालना स्टार्ट करते हैं। ये जानते हैं कि नेक्स्ट मूव अब इस बैटल को डिसाइड कर सकता है कि इस बैटल को कौन जीतने वाला है। एल्डर स्वान के बॉडी से रेड फ्लेम निकल कर अब सामने आता है। अब जब एल्डर स्वान चिल्लाते हैं तो फिर ये रेड फ्लेम अब एक फेरी बीड में बदल जाता है और इस फेरी बीड में एनर्जी भी इतना ज्यादा कंटेन है कि ये एक इमॉर्टल फाइटर को भी किल कर सकता है। एल्डर जू भी इस सीन को देखते हैं और ये भी फील कर सकते हैं कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है। अब लाइफ ऑफ डेथ का पावर इस फॉर्मेशन से निकल कर सामने आता है। फिर ये पावर एल्डर जू के बॉडी में गैदर होना स्टार्ट होता है। तुरंत सिल्वर ड्रैगन अपीयर होता है और इसके अपीयर होते ही ये फॉर्मेशन भी टूट कर बिखर जाता है। साफ देखा जा सकता है कि एल्डर जू कितना ज्यादा पावर को स्पेंड कर रहे हैं इस सिल्वर ड्रैगन को फॉर्म करने के लिए। इस सिल्वर ड्रैगन के बॉडी के अराउंड थंडर स्पार्क्स भी निकल रहे हैं और जब ये ड्रैगन अपने मुंह को खोलता है तो फिर अब लाइफ और डेथ का पावर भी इसके मुंह के अंदर गैदर होता है। इधर एल्डर स्वान भी ये देखकर कहते हैं कि सिंपली तुम मुझसे लाइफ और डेथ के पावर के साथ कम्पीट करना चाहते हो। इस टाइम पे एल्डर जू अपना पावर इतना ज्यादा यूज कर चुके होते हैं कि अब ये एक दाउसियान लेवल के भी करीब आ चुके हैं और शायद इस फाइट को एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे यूज भी कर रहे हैं एक इमॉर्टल लेवल पे जाने के लिए। दूसरे भी इस फाइट को देख रहे होते हैं नीचे से। अब एल्डर जू अपने सिल्वर ड्रैगन को अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। फिर नेक्स्ट मोमेंट ये ड्रैगन आगे जाकर तुरंत ही इस फेरी बीट को जाकर निकलने का ट्राई करता है। जब ये ड्रैगन अपने मुंह को खोलता है तो फिर लाइफ और डेथ का पावर इसके अंदर कंटेन होता है, मगर कितना भी इसके अंदर लाइफ और डेथ का पावर क्यों ना छुपा हुआ हो, ये बीट को कुछ भी नहीं कर पाता। अब सिल्वर ड्रैगन इस फेरी बीट के आगे काफी वीक हो जाता है। एल्डर स्वान अब कहते हैं कि टाइम आ गया है तुम्हें खत्म करने का। नेक्स्ट मोमेंट ये रेड बीट भी ब्लास्ट होता है और इसके अंदर से फ्लेम निकल कर सामने आते हैं और ये फ्लेम पूरा एरिया को ही कवर करता है। ये तो साफ है कि अब एल्डर जू काफी बिग ट्रबल में आ चुके हैं, मगर जैसे ही ये फ्लेम एल्डर जू को टच करने ही वाला था, अब एक और फिगर अपीयर होता है और ये आकर इन फ्लेम्स को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि फेंटियान है। फेंटियान अब कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है, अब आगे का काम तुम मुझ पे छोड़ दो। इधर एल्डर स्वान भी फेंटियान को देखकर कहते हैं कि तुम भी यहाँ पे आ चुके हो। बर्निंग एसेंट पवेलियन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भी अब इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए आ चुके हैं। एल्डर स्वान फेंटियान को यहाँ पर देखकर खुश होते हैं। ये काफी टाइम से फेंटियान से काफी ज्यादा हेट करते हैं और ये फेंटियान को मारना भी चाहते हैं अपने हाथों से। फेंटियान ने रॉयल फैमिली के काफी सारे डिसाइपल्स को किल किया था। फेंटियान यहाँ पे नीचे में बाकियों से कहते हैं कि ये रॉयल फैमिली के लोग यान्चू को कोई ना कोई सीक्रेट मेथड से सील करके यहाँ पे रखे होंगे, जाओ और जाकर उसे ढूंढो। आखिरकार इनका मिशन यान्चू को सेव करने का है, न कि एल्डर स्वान से फाइट करने का। एल्डर स्वान फेंटियान को कहते हैं कि तुम्हें आज हिसाब चुकाना होगा, तुमने काफी डिसाइपल को किल किया है मेरे रॉयल फैमिली से। इन्हें ऊपर बात करता हुआ देखकर लिंग चंग और बाकी भी शांत नहीं बैठते। ये भी अब 7th फ्लोर के डीपेस्ट पार्ट में जाकर यान्चू को सर्च करना स्टार्ट करते हैं। इधर स्वांग क्विंग इन्हें एक सिल्वर स्टैचू की ओर पॉइंट करती है। ये स्टैचू भी काफी स्ट्रेंज है और ये काफी ऑरा को इमिट करता है। इसे देखकर स्वांग क्विंग को भी अंदर से कुछ स्ट्रेंज फील होता है। क्विंग लाओ कहता है कि ये स्टैचू रॉयल फैमिली के फाउंडर का हो सकता है। जब ये ठीक थे तो फिर ये मेडुसा फैमिली गए थे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए। इनका उस टाइम पे रियल पावर डाउस्टियन 2 स्टार पे था। हालांकि फाइट में क्वीन मेडुसा उस टाइम पे अपने पेट्रीफाइड आई का यूज कर इन्हें पेट्रीफाइड कर दी थी। ये सुनकर लिंगसन कहते हैं कि अगर एक हाफ इमॉर्टल भी एक सेक्ट में हो तो फिर वो काफी पावरफुल सेक्ट कंसीडर किया जाता है और सभी सुपर सेक्ट में एक ना एक डाउसियन लेवल का एक्सपर्ट होता ही है। अगर कोई डाउसियन 2 स्टार पे है तो फिर वो पूरे स्वान टियान को ही कंट्रोल कर सकता है। इधर स्टैचू के पीछे वो डार्क नाइट घोस्ट भी छुपा हुआ था। पहले जब फेंग टियान डाउडी 9 स्टार पे थे तब के समय में रॉयल फैमिली ने इनके गोद लिए हुए बेटे को किल कर दिए थे। उस टाइम पे गुस्से में काफी सारे रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स को किल कर दिए थे। फेंग टियान का एडॉप्टेड सन काफी टैलेंटेड था, उसका पावर काफी फास्ट इंक्रीज कर रहा था। कहा तो ये भी जाता था कि वो फेंग टियान को भी सरपास कर देगा। उस टाइम पे फेंग टियान और इनका एडॉप्टेड सन रॉयल फैमिली गए हुए थे। जैसे कि ये रॉयल फैमिली ने जियान पे अटैक किया था छुपकर, उसी तरह से इन्होंने इनके सन पे भी अटैक किया था। हालांकि अब तक कोई भी नहीं जान सका है कि रियल में वहाँ पे क्या हुआ था और कौन और कैसे इनके बेटे को उस टाइम पे किल कर दिया था। मगर फेंग टियान एक बात तो जानते हैं कि इनके बेटे को मारने के पीछे एल्डर स्वान का भी हाथ था, बाकियों में से भी। अब एल्डर स्वान तुरंत ही अपने घोस्ट एनर्जी को रिलीज कर अपने पावर को इंक्रीज करते हैं। अब इनका पावर डाउस्टियन 1 स्टार के मिडिल स्टेज से लेट स्टेज में चला जाता है। इतने में फेंग टियान अपने हेवनली फ्लेम हैंड से अटैक करते हैं और ये अटैक को देखकर अब एल्डर स्वान अपने ब्लैक एनर्जी को गैदर कर थ्रो करते हैं। काफी फोर्स ऑफ कोलिजन रिलीज होता है और दोनों पार्टी थोड़ा पीछे हटते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एल्डर जू के साथ फाइट में ये काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर चुके हैं। हालांकि इनका पावर थोड़ा इंक्रीज कर गया है, मगर अभी भी इनका फिजिकल बॉडी अपने पीक के कंडीशन में नहीं है। ये अभी भी थके हुए हैं। अब तुरंत ही फेंग टियान अपने रेड फ्लेम को समन करते हैं। इसे देखकर अब एल्डर स्वान कहते हैं कि नॉट गुड, ये रेल्म के पावर को यूज कर रहा है। एक इमॉर्टल फाइटर ही डोमेन और रेल्म के पावर को यूज कर सकता है। रेल्म में होते हुए एक एनिमी
इमॉर्टल फाइटर को टच भी नहीं कर सकता है। इमॉर्टल फाइटर होने का ये एडवांटेज होता है कि एक रेल्म के पावर को यूज कर सकते हैं। एल्डर स्वान फेंटियान के डोमेन की स्किल को देखकर कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह के स्किल से किल करना चाहते हो, क्या मजाक है। अब जब ये बात कर रहे होते हैं तो फिर एक पर्सन जो कि हैवी स्वॉर्ड को कैरी करता है यही 7th फ्लोर पे आ चुका है। एल्डर स्वान के पीछे से काफी पावरफुल सोल पावर अब आकर इनको हिट करता है। सोल अटैक से हिट होने के बाद एल्डर स्वान का हालत भी पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुका है। अब ये काफी इनर डैमेज को रिसीव कर चुके हैं। फेंटियान भी इस पर्सन को देखते हैं और कहते हैं कि कौन है। अगर ये भी चाहे कि एक ही मूव में एल्डर स्वान को किल करने का तो ये भी नहीं कर सकेंगे, जबकि ये काफी पावरफुल है। हालांकि सोल अटैक के कारण से एल्डर स्वान का डिफेंस भी अब टूट चुका है और इस टाइम पे इन पर कोई भी अटैक कर सकता है। फेंटियान कहते हैं कि बच्चे तुम सच में किसी को भी पीसफुली जीने नहीं देने वाले हो, और हंसने लगते हैं। इस टाइम पे एल्डर स्वान काफी गुस्से में है। ये उस पर्सन को किल कर देना चाहते हैं जिसने इनके ऊपर अभी सोल पावर से अटैक किया था। हालांकि इससे पहले कि ये कर पाते फेंटियान काफी फास्ट आगे बढ़कर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एल्डर स्वान फेंटियान के हाथ में एक डैगर को देखते हैं, यानी कि एक चाकू को। ये घोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर है और ये डैगर भी टॉप 10 इमॉर्टल वेपन्स में से एक में आता है। इसे देखकर अब एल्डर स्वान काफी डर जाते हैं। इस वेपन का पावर भी काफी ज्यादा है। टॉप इमॉर्टल वेपन को कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एल्डर स्वान इस टाइम पे खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जियान ने इनके डिफेंस को ही तोड़ दिया था सोल अटैक से। अब ये अपने इंस्टिंक्ट पे ही डिपेंड रहकर डॉज कर सकते हैं। इधर जियान कहता है कि तुम भी यहीं पे हो ना। मोइंग कहती है मैं इस सिल्वर स्टैचू के पास में हूँ। अब फेंटियान यहाँ पे अपने डैगर को पकड़कर एल्डर स्वान के गले को एम करते हैं। ये देख एल्डर स्वान चिल्लाते हैं डार्क नाइट घोस्ट मुझे प्रोटेक्ट करो। इस टाइम पे फेंटियान का डैगर इसके गले से बस थोड़ा सा ही दूरी पे होता है, एक अंगूठे का ही डिस्टेंस होगा। तुरंत डार्क घोस्ट एनर्जी एल्डर स्वान के पीछे आकर गैदर होना स्टार्ट होता है। ये देखकर फेंटियान भी अब पीछे हट जाते हैं। फेंटियान भी फील कर सकते हैं कि ये मिस्टीरियस वॉरियर भी इमॉर्टल फाइटर है। एल्डर स्वान अब हंस रहे होते हैं। अब एल्डर स्वान कहते हैं कि डार्क नाइट घोस्ट आओ आकर हम दोनों मिलकर पहले से फिनिश कर देते हैं। जो तुम्हें चाहिए होगा इस फाइट के बाद तुम्हें वो मिल जाएगा। फेंटियान कहते हैं कि तो तुम अब घोस्ट वर्ल्ड के साथ भी कॉपरेशन कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता। घोस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच के गेट में सील लगा हुआ है। अगर एल्डर स्वान ने हेल्प ना किया होता तो फिर ये इमॉर्टल लेवल का घोस्ट भी निकल कर ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ पाता। इधर जब फाइट चल रहा होता है तो फिर वैसे जाकर किंग स्वार्निंग को भी सब कुछ बता देता है इस बारे में कि अंडरग्राउंड पैलेस में कोई इंटर किया है। अब किंग स्वार्निंग 6th फ्लोर पे आकर वेट कर रहे होते हैं। ये वेट करते हैं कि इसका फादर मारे जाए, फिर ये जाकर एक्शन लेगा। किंग स्वार्निंग अपने साथ किसी को भी यहाँ पे लेकर नहीं आया, ये अकेला ही है यहाँ पे। इसके साथ में सिर्फ सोर्स डीमन है। इधर इस फाइट के बीच में फेंटियान का हाथ में घोस्ट डैगर के ऊपर में कुछ थिंग है। इसमें सब डिस्ट्रक्शन पावर भी स्लोली निकलना स्टार्ट होता है। फेंटियान भी जानते हैं कि इन दोनों को ही इन्हें रोकना होगा, नहीं तो फिर बाकी काफी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। अभी अपने डैगर का पावर का यूज करते हैं और अटैक करते हैं। ये देखकर अब इन दोनों के पास घोस्ट एनर्जी काफी ज्यादा गैदर होना स्टार्ट होता है। अब इन तीनों का बैटल भी स्टार्ट हो चुका है। फेंटियान अपने घोस्ट डैगर के कारण से इनके अटैक को भी रेसिस्ट कर पा रहे थे। जैसा कि इनका वेपन का नाम है, ये घोस्ट को किल करने के लिए ही बना है। ये डैगर भी घोस्ट एनर्जी को रेसिस्ट कर रहा होता है। इस कारण से एल्डर स्वान और ज्यादा गुस्सा होते हैं। एल्डर जू और बाकी इस सिल्वर स्टैचू के पास होते हैं। इसके ऊपर एक सील बना हुआ है और इस सील के अंदर ही यांची कैद है। एल्डर स्वान भी इन्हें देख चुके होते हैं और ये जानते हैं कि बस अब थोड़ी देर में ही ये यांची को भी बाहर निकाल लेंगे। अब ये डार्क घोस्ट को जल्दी करने को कहते हैं। डार्क नाइट अब आगे बढ़ता है। डार्क नाइट को फेंटियान का बॉडी से डाउस्टियन 2 स्टार का पावर फील होता है। ये जानता है कि डाउस्टियन 1 स्टार ही काफी पावरफुल है और 2 स्टार में तो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। 1 स्टार तो 2 स्टार से काफी ज्यादा वीक होता है। अब ये तुरंत ही अपने पावर को रिलीज करता है और फिर नीचे रिवर भी शेक करता है और डार्क पिलर निकल कर सामने आता है। डार्क पिलर में घोस्ट एनर्जी फील होता है। इस पिलर में सच में काफी पावर फील होता है। एल्डर भी इसे फील कर समझ जाते हैं कि पवेलियन मास्टर अब ज्यादा देर तक इन दोनों को होल्ड न कर सकेंगे, तो फिर इन्हें जल्द से जल्द यांची को निकालना होगा और इन सभी को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो यहाँ पे कोई और भी आ सकता है। अब एल्डर फ्लेम को समन करते हैं। इसे देखकर लिंगसन कहते हैं कि ये तो एक होली फ्लेम है, हालांकि ये वीक फील होता है। एल्डर कहते हैं ये फ्लेम है, ये जियान से लिए हैं। लिंगसन भी अपने होली फ्लेम को समन करने का ट्राई करते हैं, मगर ये नहीं कर पाते क्योंकि इस टाइम पे यांची सील है और इनका होली फ्लेम का पावर यांची से ही आता है। एल्डर कहते हैं कि यांची को सील किया गया है, हालांकि यांची का होली फ्लेम यूज नहीं हो सकता है, मगर दूसरे होली फ्लेम के पावर को यूज किया जा सकता है डिटेक्ट करने के लिए। एल्डर इस होली फ्लेम को यूज कर अब इस सील को चेक कर रहे होते हैं यांची को ढूंढने के लिए। इधर फेंटियान का फाइट काफी ज्यादा हॉट हो चुका होता है। अब ये फाइट भी अपने फाइनल स्टेज में इंटर कर रहा है। फेंटियान भी डार्क नाइट के बारे में जानते हैं। ये जानते हैं कि ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट से है। घोस्ट वर्ल्ड में काफी डिस्प्यूट होता है रिसोर्सेज को लेकर, तो इस कारण से घोस्ट वर्ल्ड के घोस्ट भी स्वानसान लैंड के लोगों के फर्टाइल लैंड को देखकर काफी जलते हैं और बार बार अटैक भी करते हैं। ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में 3 स्ट्रॉन्गेस्ट इमॉर्टल घोस्ट हैं। हालांकि जब भी ये स्वानसान टियान में दिखते हैं तो फिर इन्हें पावर हाउसेस मिलकर इन्हें रोकते हैं ताकि ये इनका कॉन्टिनेंट में आ ना सके। अब डार्क नाइट घोस्ट यहाँ पे अपने ब्लैक पिलर को फेंटियान की ओर शूट करता है। फेंटियान अभी अपने डोमेन स्किल को एक्टिवेट किए होते हैं। फेंटियान इस पिलर के पावर को जानते हैं, तो ये इसे तो अंडर
एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते हैं और फेंटियन का होली फ्लेम का पावर अब ब्रस्ट होता है। अपने इस रेड फ्लेम से फेंटियन इसे एक जायंट लायन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ऐसा करने में इनका एनर्जी भी काफी ज्यादा यूज होता है। अब तो इनका डोमेन स्किल भी वीक हो जाता है क्योंकि ये ज्यादातर अपने डोमेन स्किल का पावर को इस फ्लेम लायन में डाल देते हैं। इधर ये देख कर जियान मुइंग को लेकर साइड में चला जाता है। ये जानता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है और इस अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल रिपल्स भी निकलने वाले हैं, तो ये पहले ही साइड हो जाता है। डार्क नाइट भी जानता है कि ये सिर्फ एक बड़ा सा फ्लेम लायन नहीं है बल्कि ये फेंटियन का होली फ्लेम के पावर से बना हुआ है और इस जायंट लायन में इसके डोमेन स्किल का भी पावर ऐड है। अब जब ये लायन अपने आंखों को खोलता है तो फिर यहाँ 7th फ्लोर पे ऑरा भी काफी स्प्रेड करता है। तुरंत फ्लेम लायन और ब्लैक पिलर एक दूसरे से जाकर कोलाइड करते हैं और काफी जोरदार फ्लक्चुएशन रिलीज होता है। एल्डर ज़ू को भी यहाँ तक कि इन्हें अपने लाइफ एंड डेथ का पावर को रिलीज करना पड़ जाता है और ये खुद को और अपनी टीम को इस पावर से प्रोटेक्ट करते हैं। इधर जियान भी अपने डिफेंस को एक्टिवेट कर खुद को और मुइंग को सेव करता है। जियान भी जानता है कि पवेलियन मास्टर और इन दोनों के बीच के फाइट में ये भी कुछ खास कर नहीं सकता है। अब इसके ऊपर के लेवल का बैटल चल रहा होता है। फेंटियन के अटैक से ये डार्क नाइट अब इंजर हो चुका है। हालांकि फेंटियन को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता बट कुछ स्क्रैचेस आते हैं। फेंटियन भी इस टाइम पे सही फील नहीं कर रहे होते हैं। फ्लेमिंग लाइन और ब्लैक पिलर इन दोनों का अटैक का पावर ही सेम लेवल पे था। इससे निकलने वाले वेव से ये सभी भी पीड़ित होते हैं। इधर जब सभी का ध्यान यहाँ पे इन तीनों लोगों पे था तो फिर चुपके से किंग स्वार्लिंग भी इस 7th फ्लोर पे इंटर करते हैं। किंग स्वार्लिंग अपने ऑरा को हाइड कर अब यहाँ पे छुपा होता है। ये भी यहाँ पर वेट कर रहा होता है सही टाइम का। एल्डर स्वार्न के हाथों में ड्रैगन लीजन का टोकन अपीयर होता है। इस टोकन को देखकर किंग स्वार्लिंग भी कहता है कि डोंट वरी, ये टोकन भी इस बार तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता है। ड्रैगन लीजन इस टाइम पे काफी दूर है। ये बात किंग स्वार्लिंग जानता है। एल्डर स्वार्न इस टोकन को अब तोड़ देते हैं। फिर एक वॉर्टेक्स अपीयर होता है मगर इस वॉर्टेक्स के अंदर से कोई भी निकलकर सामने नहीं आता। अब ये देखकर ये भी काफी सरप्राइज होता है। फिर इनके हाथों में डोंग शुआन का टोकन अपीयर होता है। इस टोकन को देखकर किंग स्वार्लिंग हंस रहा होता है। ये तो जानता है कि डोंग शुआन अब नहीं रहा, वो भी काफी बुरे हालत में था। उसका सोल तो किसी तरह से जियान के हाथों से बचकर निकल सका था। अब जब ये भी अपीयर नहीं होता तो फिर एल्डर स्वार्न कहते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई आ क्यों नहीं रहा। एल्डर स्वार्न अब डार्क नाइट से हेल्प मांगते हैं। ये जानते हैं कि इनका सिचुएशन अब काफी खराब हो चुका है। इनका सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक लैंप है जिसके अंदर तेल भी खत्म हो रहा हो मगर फिर भी ये लैंप और जलना चाहता है बिना तेल का, तो ये तो होने वाला नहीं है। डार्क नाइट अब जब इसे सेव करने के लिए जा रहा होता है तो फिर इतने में एल्डर ज़ू यहाँ पे अपीयर होते हैं और इसे रोकते हैं ऐसा करने से। इधर रेड फेरी बीम ऑफ लाइट आकर तुरंत एल्डर स्वार्न को हिट करता है। हिट होते ही इसका हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है। अब तो इसका लेफ्ट हैंड भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ये काफी पेन भी फील कर रहे होते हैं। एल्डर स्वार्न का बॉडी आकर अब ग्राउंड पर धड़ाम से गिरता है। ये काफी खराब हालत में होते हैं। इनका बॉडी अब मरने का कगार पे होता है। ड्रैगन लीजन और डोंग शुआन ये दोनों ही काफी पावरफुल फोर्सेस हैं मगर इस टाइम पे कोई भी इनका हेल्प के लिए यहाँ पे आया नहीं होता। डार्क नाइट भी अब एल्डर स्वार्न के इस हालत को देखकर अब ये भी काफी सदमे में चला जाता है। अब ये तुरंत यहाँ से भागता है। ये जानता है कि अब जबकि एल्डर स्वार्न का ये हालत हो चुका है तो फिर इसका स्टेटस भी इसके फैमिली में अब काफी कम हो जाएगा, तो फिर इन दोनों के बीच के कोऑपरेशन का अब कोई भी मतलब नहीं बनता और इस कारण से ये यहाँ से भाग रहा होता है। इसे भागता हुआ देखकर एल्डर ज़ू अपने पावर को रिलीज करते हैं मगर ये डार्क नाइट काफी फास्ट था और ये यहाँ से निकल जाता है। इधर फेंटियन एल्डर स्वार्न को खत्म करना चाहते हैं। ये देखकर एल्डर ज़ू कहते हैं कि पवेलियन मास्टर, अगर आपने ऐसा किया तो फिर दो सुपरसेट के बीच में ऑफिशियली वॉर भी हो सकता है। रॉयल फैमिली को तो बस एक बहाना चाहिए बर्निंग सन पवेलियन से वॉर करने के लिए। उस इंसिडेंट के बाद से जब से इनका बेटा मरा है फेंटियन एल्डर स्वार्न को किल करना चाहते हैं। फेंटियन ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को शांत करते हैं और अपने गुस्से को पी लेते हैं और कहते हैं ठीक है आओ चले, जाकर यांची को सेव करते हैं। इधर इस सीन को किंग स्वार्लिंग भी देख रहा होता है। ब्लड डीमन जो कि इसके साथ में है ये कहता है कि तुम इन्हें यूं ही जाने दोगे, यांची के साथ है। इस पे किंग स्वार्लिंग कहता है कि ये फ्यूचर में इससे भी कीमती चीज को मुझे ला कर देंगे। ये सुनकर ब्लड डीमन भी शांत हो जाता है। ये भी किंग स्वार्लिंग के वर्ड के पीछे के मीनिंग को समझ जाता है। जान भी इस सीन को देख रहा होता है। इतने में जियान के चेस्ट में ये ब्लड डीमन की काफी ज्यादा वॉलेंटली एक्ट करने लगता है और जियान को इससे काफी ज्यादा पेन भी फील होता है। जियान यहाँ पे इस थिंग को एक्सपोज नहीं करना चाहता है। यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग हैं बर्निंग सन पवेलियन से भी। जियान इसे किसी तरह से सप्रेस करता है। ये भी समझ नहीं पाता कि ये ब्लड की क्यों सडनली इस तरह से एक्ट कर रहा है। इधर फेंग टियानिस स्टैचू के पास है। इसके ऊपर के सील को देखते हैं और फिर कहते हैं कि तो इस कारण से तुम सब इसे ओपन नहीं कर पा रहे थे। फेंग टियान कहते हैं कि मैं भी इसे ओपन नहीं कर सकूंगा मगर कोई है जो ऐसा कर सकता है। अब जब ये कहते हैं तो फिर एक पत्थर के पीछे से दो लोग निकल कर सामने आते हैं। ये दो लोग और कोई नहीं बल्कि जियान और मुइंग होते हैं। जियान यहाँ पे इनके सामने आता है। अब एल्डर ज़ू भी जियान और मुइंग को यहाँ पे देखकर और बाकी भी जियान और मुइंग को यहाँ पे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। जब फेंग टियान फाइट कर रहे थे तो फिर सिर्फ यही यहाँ पे जियान को नोटिस किए थे उस टाइम पे। उस समय में बाकी स्टैचू के पास के सील को चेक कर रहे थे तो इन्होंने जियान को नोटिस नहीं किया था। अब एल्डर ज़ू कहते हैं कि मैंने तो 3rd फ्लोर पे बैन लगाया था तो तुम यहाँ पे कैसे आ गए। इस पे
जियान कहता है कि मैंने उस बैन को क्रैक कर लिया था। ये सुनकर एल्डर जू भी स्माइल करते हैं, हालांकि इन दोनों का काफी ज्यादा डांट भी पड़ता है। अब जियान इस सील को स्टडी करना स्टार्ट करता है। जियान के अकॉर्डिंग इस सील के अंदर जो भी है उसके पास होली फ्लेम है, इसका नाम यांची है, मगर ये मुइंग का ब्रदर नहीं है। मुइंग ने तो जियान से ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन इधर मुइंग को फेमिलियर ऑरा भी फील होता है और ये अपने ब्रदर के आने का वेट करती है। अब जियान अपने सोल पावर का यूज कर अब इस वॉइड को हिट करता है। हिट होते ही ये वॉइड भी शाइन करता है और काफी लाइट भी फ्लैश होता है। यहाँ पर सभी जियान के सोल पावर को देखते हैं। इनके सामने एक फिगर फ्लैश होता है इस वॉइड से। इसके ऊपर काफी सारे चेन्स बंधे होते हैं। इस टाइम पे जब जियान अपने सोल पावर का यूज कर इस वॉइड के अंदर झांक रहा होता है तो फिर इसे कुछ थिंक फील होता है। जियान को जो होली फ्लेम का सील मिला था उस फॉरेस्ट में, अब ये भी सेक कर रहा होता है। ये भी कुछ मूवमेंट को शो करता है। हालांकि जियान इसे भूलकर फिलहाल के लिए यांची पे फोकस करता है। लिंग चंग यहाँ पे यांची के कंडीशन को देखकर अब ये भी कहते हैं कि ब्रदर यान, हम तुम्हें यहाँ पे सेव करने के लिए आए हैं। अब ये भी फेंग टियान के बातों को इग्नोर करते हुए अपने लाइफ और डेथ के पावर को एक्टिवेट करते हैं और इस फाइट को पेनिट्रेट करने का ट्राई करते हैं। अब यांची अपने सर को ऊपर कर अब कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो। ये चेन जिनसे ये बंधे हुए थे, इन चेन्स में घोस्ट एनर्जी काफी ज्यादा होता है, जो कि लिंग शेन के अटैक को कैंसिल कर देता है। लिंग शेन भी एक बात तो समझ जाता है कि अगर ये चेन से हिट होते हैं तो फिर ये भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हो सकते हैं। फेंग टियान तुरंत ही लिंग शेन को पीछे की ओर खींचते हैं और अपने पावर से इन चेन्स के अटैक को ब्लॉक करते हैं। फेंग टियान कहते हैं कि यांची को घोस्ट इटन सील से कैद किया गया है। अब ये सुनकर जियान भी कहता है कि ये क्या है। घोस्ट इटन सील काफी अच्छा टेक्निक है जो कि घोस्ट वर्ल्ड में काफी यूज किया जाता है। इस टेक्निक का कंट्रोल एबिलिटी काफी अच्छा है, यानी कि अगर कोई भी इस टेक्निक से सील होता है तो फिर ये टेक्निक उस पर्सन को होल्ड कर रख सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कोई रास्ता है इसे तोड़ने का? फेंग टियान यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, मगर इसके लिए होली फ्लेम और सोल पावर चाहिए होगा। अब ये सुनकर सभी जियान की ओर देखने लगते हैं। इन सभी में से सिर्फ जियान के पास ही ये दोनों थिंग है। ये सुनकर जियान भी कहता है कि चिंता ना करे, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। फेंग टियान अब जियान को अर्थ हॉल, हेवन हॉल के ट्रेजर को भी देने को कहते हैं। ये सुनकर बाकी भी हंसते हैं। अगर जियान को ये मिल जाता है तो फिर बाकी डिसाइपल भी खुश नहीं होने वाले हैं। हालांकि फेंग टियान इस वक्त काफी खुश होते हैं। अगर जियान यांची को सेव कर लेता है तो फिर इसे काफी ट्रेजर भी मिलने वाला है। अब जब जियान इस ह्यूमन हॉल के मोस्ट पावरफुल स्किल को ले चुका है तो फिर अब ये अर्थ और हेवन हॉल के ट्रेजर के पीछे पड़ा हुआ है। अब फेंग टियान और जियान दोनों ही इस वॉइड में जाकर यांची को सेव करने वाले हैं। ये सुनकर मुइंग भी कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ। इसके बातों को सुनकर फेंग टियान इसे अपने साथी से आने देते हैं। अब जबकि इसका ऑरा भी यांची से फेमिलियर है तो फिर अब जब ये यहाँ पे एंटर करते हैं तो फिर ये जगह भी काफी डिफरेंट है 7th फ्लोर से। फेंग टियान यहाँ पे कहते हैं कि तुम दोनों फिलहाल के लिए मेरे पीछे ही रहो, मैं पहले अपने होली फ्लेम से इस चेन्स को वीक करता हूँ। अब जबकि डार्क नाइट यहाँ पे नहीं है तो फिर ये चेन्स को सपोर्ट भी नहीं कर सकता है अपने पावर से। अब तुरंत ही फेंग टियान अपने होली फ्लेम से इन चेन्स को बर्न करते हैं। होली फ्लेम जब चेन्स को टच करते हैं तो फिर ये चेन्स भी काफी ज्यादा रिपल्सिव रिएक्शन को शो करता है। इधर अब जियान और मुइंग दोनों ही अपने होली फ्लेम का यूज करते हैं डार्क चेन्स पे। इतना पावरफुल होली फ्लेम के साथ अब ये चेन्स भी वीक होने लगते हैं। जियान अब तुरंत अपने सोल पावर का यूज करता है। अब काफी ह्यूज पावर के अगेंस्ट में ये चेन्स भी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते। जब ये सील टूटता है तो फिर ये चेन्स भी तुरंत ही टूट कर बिखर जाते हैं। मुइंग तुरंत ही जाकर यांची को सपोर्ट करती है गिरने से। यांची कहते हैं कि डोंट क्राई, बिग ब्रदर ठीक है। इधर फेंग टियान और जियान दोनों ही ये सुनकर काफी स्टंट होते हैं। हालांकि ये टाइम सही नहीं है इनसे कुछ भी सवाल जवाब पूछने के लिए, तो फिर ये कुछ भी नहीं कहते हैं। अब जब ये निकल कर बाहर आते हैं तो फिर फेंग टियान तुरंत ही कहते हैं डाउस्टियन लेवल, यहाँ पे इन्हें कोई और फील होता है। ये तुरंत ही एल्डर जू को फॉर्मेशन एक्टिवेट करने को कहते हैं और फिर ये सभी टेलीपोर्ट होकर यहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए कोई भी नोटिस नहीं करता कि यांची पे एक ब्लड स्टेन लगा हुआ है और ये जियान का ब्लड डीमन गोल्डन एनर्जी के जैसा है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।